एक मुसलमान और मोमिन का फ़र्क इस तरह बयान किया जा सकता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहुन नासु अला दिमाइहिम व अम्वालिहिम रवाहु तिर्मिज़ी व निसाई व ज़ाद अल बहक़ी फ़ी शुअब अल ईमान बि रिवायत फ़ज़ालता वल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फ़ी ताअतिल्लाह वल मुहाजिरु मन हजरल खताया वद्दुनूब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान हकीकी वही, अल मुस्लिम हकीकी मुसलमान है ही वही, यानी मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जान और माल को मामून और महफूज समझें। और फरमाया कि तिर्मिज़ी नसाई ने इसको बयान किया, इमाम बहक़ी ने कुछ इजाफा किया है। वो फुज़ाला से रिवायत करते हैं, इसमें इतना मजीद है कि मुजाहिद वो है जिसने अल्लाह की इताअत इबादत में अपने नफ्स से जिहाद किया, और मुहाजिर वो है जिसने तमाम छोटे बड़े गुनाहों को तर्क कर दिया। दूसरी एक मुख्तसर हदीस मौजूद है कि जिस मुजाहिद किसको कहते हैं, हिजरत करने वाला उसको कहते हैं जिसने गुनाहों को छोड़ दिया, हराम से इज्तनाब किया, अल्लाह की नाफरमानी से इज्तनाब करना, ये इसको भी हिजरत कहा है। और हिजरत के माना क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो गोया के कारे शर से, बुराई से मुंतकिल होगा किसकी तरफ, खैर की तरफ। जी फुज़ाला का जो नाम है उबैद के बेटे हैं, फुज़ाला उबैद के बेटे हैं, कबीला औस से ताल्लुक़ रखते हैं, अंसारी हैं। गज़वात में पहल ये गज़वा उहद में शरीक हुए, इसके बाद दूसरे गज़वात में शिरकत की, और बैत तहत शजरा में आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत भी की। फिर जिहाद से शाम की तरफ रवाना हो गया, दिमिश्क में क़याम पजीर हो गए। हज़रत मुआविया रज़ी की जानिब से दिमिश्क में फुस्ल खुसूमात का काम करते, और ये वो ज़माना है जब कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जंग सिफ़ीन के लिए तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत मुआविया रज़ी के ज़माना में ही वफ़ात पाई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दूध सफ़ेद होता है, लेकिन हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती, और ये कसौटी है जिस पर हर चीज़ को परखा जाता है और इसकी हकीकत को वाज़ेह किया जाता है। हदीस के बयान के मुताबिक ये बात कही जा सकती है कि हक़ ये है कि हर मोमिन मुस्लिम होता है, लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं होता। ये जुमला आप पर शायद शाक गुजरे, लेकिन हकीकत को तस्लीम करने में हिम्मत से काम लेना चाहिए, अगरचे कितनी ही शाक क्यों ना गुजरे। कुरान करीम की सूरह आराफ अल हुजरात में इरशाद इलाही है, क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। हाँ, यही देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप ने फरमाया कि आप, अल्लाह ने कहा कि आप इनसे कह दीजिए ईमान नहीं लाए आप, बल्कि ये कहो कि मुसलमान हो गए, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं घुस रहा। जब ईमान घर कर जाएगा तो हर मुसलमान आपकी ज़ुबान से भी महफूज होगा। अब हम कितने जो हर किस्म के गुनाहों से महफूज रहते हैं, और कितने जो अमानतदारी से काम लेते हैं, कितने जो ख़यानत नहीं करते हैं, कितने जो सूद से पाक है, कितने लोग रिश्वत नहीं लेते। मुसलमान तो है, कलमा पढ़ लिए, इस्लाम ले आए, लेकिन ईमान उसको कहते हैं जब दिल में रासिख हो जाए, और जो ईमान दिल में रासिख होता है वो हर किस्म के गुनाहों से महफूज करता है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ बैठ जाता है। जब अल्लाह का खौफ बैठता है तो फिर आदमी गुनाहों से दूर रहता है। छोटे से छोटा बच्चा देख रहा हो तो आदमी गुनाह नहीं करता। नमाज में अगर खड़ा हो, आगे बच्चा आ जाए तो आदमी की नमाज बड़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरह अल्लाह का खौफ और अल्लाह का ध्यान नसीब होगा तो फिर नमाज भी अच्छी होगी, उसके हाथ भी इस्तेमाल होंगे। इसलिए फरमाया कि सही और पक्का मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग मुसलमान महफूज रहें। ज़ुबान के तो फरमाया ऐसा ज़ख्म है कि जो कभी ठीक नहीं होता। ज़ुबान का ज़ख्म कभी ठीक नहीं होता, तलवार नेज़े का ज़ख्म ठीक हो जाता है। और जो है वो एक किस्सा मशहूर है कि एक शेर और इंसान की दोस्ती थी। तो एक दिन जो है वो इंसान शेर से मिलने जंगल में गया, वहाँ जाकर मुलाकात हुई। वहाँ जब गया तो वो ताज़ा गोश्त खाता है शेर, तो उसने ढकार ली तो बदबू आई। जब बदबू आई तो वो जो इंसान था उसने मुंह पे हाथ रखा, कहा यार बदबू आ रही है, एक तरफ मुंह कर। इससे शेर को गुस्सा आया, शेर उठ के चला गया। कुछ अरसे के बाद फिर आया मिलने के लिए, तो शेर से कहा कैसी है तबीयत, कैसे हैं आप। उसने कुल्हाड़ा उठाया, कहा कि मेरी गर्दन पे मार। वो इंसान ने कहा भाई मैं गर्दन पे क्यों मारूं। उसने कहा नहीं मार, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। डर के बारे उसने गर्दन पे जोर से कुल्हाड़ा मारा, जिससे फट गया और जख्म बन गया। तो वो फिर चला गया। कुछ अरसे बाद वापस आया तो पूछा कैसा है,
शेर ने कहा आकर देख, जहाँ तूने कुल्हाड़ा मारा वहाँ जख्म है, छेद है। उसने देखा, उसने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है। कहा कि ठीक हो गया ये, लेकिन वो जो तेरी जुबान का जख्म था ना कि उधर कर मुंह बदबू आ रही है, वो जख्म आज तक रिस रहा है। इसलिए कहते हैं जुबान का जख्म सख्त होता है बनिस्बत तीर और नेज़े के जख्म से।